नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूसीआई कराला लाइव पर। अंतिम कक्षा में हमने सीखने की कोशिश करी थी क्वेश्चन टैग, और आज उसी चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे हम। तो लास्ट क्लास में हमने 5 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। अब उन 5 पॉइंट्स के बाद जो मेन पॉइंट्स बचते हैं क्वेश्चन टैग के चैप्टर में, उनको आज डिस्कस करते हैं और क्वेश्चंस भी देखेंगे एग्जाम में किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चनिंग उसमें होती है। तो पॉइंट वो आता है इस वर्ड पर बेस्ड। ये जो शब्द है, ये जो शब्द है थिंक। अब थिंक का क्या है रोल, देखिए इससे बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स बनते हैं। अगर ऐसे शब्दों की बात की जाए जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये 4 शब्द मेन हैं। वैसे तो मैनी थिंग्स भी बन सकता है। तो ये मेन 4 शब्द हैं जो बनते हैं थिंग से। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हमने सीखा था समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ये सारे ही शब्द क्या करते हैं, किसी लिविंग को डिनोट करते हैं। लिविंग से मतलब जो जीता जागता है, इंसान के लिए या किसी जानवर के लिए ज्यादातर। तो हम जब somebody या someone, nobody या no one, anybody या anyone, everybody और everyone, ये जो 8 वर्ड्स थे जो हमने सीखे थे, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इन सभी में जब भी हम बात करते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सम, नो, एनी, एवरी, इन चारों शब्दों को हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। किसके साथ? दो अलग शब्दों के साथ। वो दो अलग शब्द कौन से हैं? वन या फिर बॉडी। तो इन्हीं से जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो 8 शब्द बन जाते हैं। जैसे सम वन या सम बडी, नो वन या नो बडी, एनी वन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी। इस तरीके से वो 8 शब्द बन रहे थे। हमने उन 8 प्रोनाउंस को समझा था, उन वर्ड्स को समझा था, और उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे। उसमें क्या खास बात हमें पता लगी थी कि ये सारे ही शब्द क्या करते हैं, खुद सब्जेक्ट का काम नहीं करते, बल्कि दे को क्वेश्चन टैग बना करके भेज देते हैं क्वेश्चन टैग के एरिया में सब्जेक्ट के रूप में। तो ये हमने डिस्कस किया था कि ये 8 ऐसे शब्द हैं जो वन और बॉडी, सम, एनी, नो, एवरी से बनते हैं। ये 8 शब्द क्वेश्चन टैग के एरिया में दे को अपना सब्जेक्ट के रूप में भेजते हैं मैनेजर बना करके, खुद सब्जेक्ट नहीं बनते। वैसे ही ये 4 शब्द भी हैं हमारे पास, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग। इनमें खास बात क्या है कि जब थिंग आता है, खास करके इन चारों में, तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट का जो एरिया है उसमें वैल्यू आ जाती है इट। ये इट यूज होगा। जैसे इनके लिए हम सब्जेक्ट यूज कर रहे थे दे, इन 4 शब्दों को यदि आप सेंटेंस में यूज करोगे, ये बात बड़े ध्यान से समझने वाली है। सेंटेंस में इन चारों में से कोई भी एक शब्द आ गया, ठीक है जी, आ गया। एवरीथिंग आया, या फिर समथिंग आया, या फिर नथिंग आया, या एनीथिंग आ गया। चारों में से कोई भी आ गया, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन टैग आप जनरेट करोगे तो क्वेश्चन टैग के एरिया में ये नहीं जाते। जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस है, एवरीथिंग इज ग्रेट, एवरीथिंग इज ग्रेट। अब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एवरीथिंग है, और समथिंग डिड नॉट, समथिंग डिड नॉट या डिडंट गो वेल, समथिंग डिड नॉट या डिडंट गो वेल। नथिंग इज अगली, कुछ भी अगली नहीं है, भद्दा नहीं है, बदसूरत नहीं है। एनीथिंग में, एनीथिंग में एनीथिंग में हैपन। इन चारों ही सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो एवरीथिंग, कभी समथिंग, कभी नथिंग, कभी एनीथिंग, इन चार।
इनमें क्या वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन टैग जब आप जनरेट करोगे? इट। ये समझने वाला पॉइंट है। तो फर्स्ट में आप देखेंगे एवरीथिंग इज ग्रेट, तो आंसर क्या बनेगा? सेंटेंस आपका कैसा है? पॉजिटिव, यानी क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? जाहिर सी बात है नेगेटिव। अब नेगेटिव बनेगा तो यहां पर कैसे डील करेंगे आप? जब नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेंगे? यहां नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आपको चाहिए आपने लिख दिया इज। लेकिन नेगेटिव बनाना तो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्या लिख देंगे? इजंट। अब इजंट के बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट वो क्या है? एवरीथिंग। समथिंग भी होता, नथिंग, एनीथिंग भी होता, तब भी हमने क्या चुनना था? इट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? इजंट इट क्वेश्चन मार्क, ये बन गया आपका आंसर। ठीक है। तो जब भी आपके सेंटेंस में एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग या एनीथिंग चार में से कोई आए और क्वेश्चन टैग पूछा जाए तो वहां सब्जेक्ट का काम इट करेगा। नेक्स्ट में देखते हैं समथिंग डिड नॉट या डिडंट गो वेल। तो सेंटेंस ही आपका डिडंट के कारण नेगेटिव है, यानी कि क्वेश्चन टैग पॉजिटिव जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, बनाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आपको दी गई है डिड, तो यहां पर आपने लिख दिया डिड, और डिड के बाद आपने लिख दिया इट क्वेश्चन मार्क, बन गया डिड इट क्वेश्चन मार्क। समथिंग डिड नॉट गो वेल, तो डिड इट क्वेश्चन मार्क, ये आपका आंसर बन गया क्वेश्चन टैग। नथिंग इज अगली, तो नथिंग कैसा वर्ड है? नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव हो गया। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। जब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा तो एन अपोस्ट्रोफी टी नहीं लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे? इज, और उसके बाद इट, इज इट, ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग। एनीथिंग में हैपन, एनीथिंग में हैपन यहां बना लेते हैं। एनीथिंग के लिए क्या आ गया आपके पास? ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो मे का नेगेटिव बनाएंगे मेंट। कहने में थोड़ा अलग लग सकता है लेकिन करेक्ट होता है मेंट। और फिर सब्जेक्ट थिंग वाले वर्ड्स के लिए इट, तो मेंट इट, ये आपका बन गया क्वेश्चन टैग। तो जब भी अगर सेंटेंस में थिंग आएगा, ये चारों में से कोई शब्द अगर सब्जेक्ट के रूप में आए, तो क्वेश्चन टैग में इन चारों को यूज ना करके क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आप बनाओगे इट को, इट के अकॉर्डिंग ही आप यूज करोगे। और हेल्पिंग वर्ब इधर भी सिंगुलर ही आई होगी, मेन वर्ब जो भी होगी उधर भी इट भी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर ही आएगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, नंबर 7। ये कहता है इफ नो हेल्पिंग वर्ब इज गिवन, मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए, यदि यदि आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें हेल्पिंग वर्ब ही ना दे रखी हो, यदि किसी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग, यदि किसी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना पड़े, जिसमें क्वेश्चन टैग बनाना पड़े जिसमें हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया न दी गई हो, मतलब ऐसा कोई वाक्य आप बना रहे हो क्वेश्चन टैग के लिए जिसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस से उठाते थे और उसको यूज कर देते क्वेश्चन टैग में, लेकिन ये कह रहा है कोई ऐसा सेंटेंस भी आ सकता है जिसमें बाकी सारी चीजें, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फ्रेज है, कुछ ना कुछ है, बट हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं, और फिर भी वो करेक्ट सेंटेंस है। तो सबसे पहले तो ऐसे सेंटेंसेस को देखते हैं, ऐसे क्या सेंटेंस हो भी सकते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो। तो देखिएगा, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, ये एक सेंटेंस है। आई वेंट देयर यस्टरडे, एक ये एग्जांपल है। ही या हिना नेवर टॉक्स अबाउट यू, एक ये सेंटेंस हुआ।
यू कम टू मी विदाउट परमिशन। यू कम टू मी विदाउट परमिशन। इन सभी सेंटेंसेस में आप देखोगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, मेन वर्ब है गो। आई वेंट देयर यस्टरडे, मेन वर्ब है वेंट। हिना नेवर टॉक्स अबाउट यू, टॉक्स वर्ब है मेन। यू कम टू मी विदाउट परमिशन, कम मेन वर्ब है। कहने का मतलब सेंटेंसेस तो करेक्ट बने हैं लेकिन इनमें हेल्पिंग वर्ब आई नहीं। अभी तक हमने क्या सीखा था कि भाई जब आप क्वेश्चन टैग जनरेट करते हो तो क्वेश्चन टैग में आप लिखते हो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या होना जरूरी था? प्रोनाउन होना जरूरी था। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये तीसरी चीज, ये सेकंड और ये फर्स्ट, ये तीन चीजों से हम क्वेश्चन टैग अभी तक बना रहे थे। हाँ ये जरूर था कि अगर क्वेश्चन टैग आप सिंपल ना बना करके नेगेटिव बना रहे हो तो आप हेल्पिंग वर्ब में एन अपोस्ट्रोफी टी लगाओगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे। अब सब्जेक्ट यहां पर भी प्रोनाउन होना तो जरूरी है ही, लेकिन उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लिखोगे। तो इस टाइप से तीन चीजें यहां पर नेगेटिव क्वेश्चन टैग के लिए और पॉजिटिव क्वेश्चन टैग के लिए भी तीन चीजें थी। तो हेल्पिंग वर्ब कहां से उठाते थे? सेंटेंस से, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस आ गए हेल्पिंग वर्ब दे ही नहीं रखा। तो कैसे करें? तो यहां जो इफ नो हेल्पिंग वर्ब इज गिवन, मतलब यदि किसी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना पड़े, कैसे सेंटेंस का? सेंटेंसेस का तो क्वेश्चन टैग दुनिया भर के बनाए हमने, बट ये कैसा है जिसमें हेल्पिंग वर्ब न दी गई? मतलब ये एक नई चीज आई है अब की बार कि क्वेश्चन टैग तो बनाना है बट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का होना या ना होना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? क्योंकि भाई क्वेश्चन टैग में जरूर चाहिए हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस से ही उठा रहे थे अभी तक, उसमें दे नहीं रखी तो क्या क्वेश्चन टैग बिना हेल्पिंग वर्ब के बनेगा? बिल्कुल भी नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो आएगी। तो अब क्वेश्चन टैग कैसे बनाए और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करें, क्योंकि सेंटेंस में तो गिवन है ही नहीं। तो ये मुद्दा है, अब समझ लेते हैं इसे। देखिएगा, अब इसे समझते हैं। आपके पास सेंटेंस है, आपको बनाना है क्वेश्चन टैग, ठीक है। सेंटेंस में क्या नहीं दिया गया है? हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया। क्वेश्चन टैग में क्या जरूरी है जो आपको चाहिए ही चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। समझना है, सेंटेंस तो दिया गया है, क्वेश्चन टैग नहीं दिया गया। क्वेश्चन टैग बनाना है किस पर बेस्ड होकर, किस पर आधारित होकर? सेंटेंस पर आधारित होकर क्वेश्चन टैग बनाना है। तो सेंटेंस का क्वेश्चन टैग जब आप बनाओगे, लेकिन सेंटेंस ऐसा आ गया कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, ठीक बात। सेंटेंस में क्या दी गई है? मेन वर्ब के बगैर तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता, मतलब मेन वर्ब तो दी गई है। क्वेश्चन टैग में किसकी जरूरत आपको नहीं है? क्वेश्चन टैग में आपको मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चीज समझिएगा। सेंटेंस है क्या नहीं है? क्वेश्चन टैग नहीं है तो बनाना है। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है नहीं है भाई। हेल्पिंग वर्ब वाले जो सेंटेंस थे जिनमें हेल्पिंग वर्ब्स होती थी वो तो ऑलरेडी हमने बहुत किए हैं टाइप, लेकिन ये ऐसी टाइप आ गई कि हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस बने। ये देखिए, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, आई वेंट देयर यस्टरडे, ये सब बिना हेल्पिंग वर्ब के और करेक्ट सेंटेंस बने। तो सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग बनाना है। सेंटेंस कैसा? जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब जरूर है, चाहिए ही चाहिए। सेंटेंस में मेन वर्ब होगी, बगैर मेन वर्ब के सेंटेंस बनेगा ही नहीं। देखिए, गो मेन वर्ब था, वेंट, टॉक्स, कम, ये सब मेन वर्ब थे। बगैर मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं बनेगा। और मेन वर्ब का यूज आपको क्वेश्चन टैग में करना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? एक चीज ऐसी है सेंटेंस के अंदर जो कि मेन वर्ब है, वो क्वेश्चन टैग में नहीं आएगी। और जो चीज क्वेश्चन टैग में आएगी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, वो सेंटेंस के अंदर नहीं दी गई है। तो क्या करेंगे? आपको गन्ने का जूस पीना है, ठीक है, गन्ने का रस आपको पीना है, लेकिन गन्ने का रस है नहीं, लेकिन गन्ना है आपके पास। तो क्या करोगे? गन्ने का रस पीना है, गन्ने का रस है नहीं, गन्ना तो है, तो बना सकते हैं जूस, या फिर दांतों का यूज कर सकते हैं। आपका मन है मौसमी का रस, मौसमी का जूस पीना है, अब मशीन भी नहीं है घर पे, है तो लाइट नहीं है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, मौसमी है और मन है मौसमी का जूस पीने का,
तो या तो आप मौसमी खा सकते हैं, जूस भी मिलेगा उसमें, ऐसी बात नहीं, ज्यादा हेल्दी होगा। तो आपने क्या करना है, जो चीज गिवन है, हेल्पिंग वर्ब तो गिवन है, जो चीज गिवन है उसी पर बेस्ड होकर के, उसी पर आधारित होकर के, उसी को आधार मान के जो चीज गिवन नहीं है यानी कि हेल्पिंग वर्ब, वो डिसाइड करनी है। तो कैसे डिसाइड करनी है, देखिएगा। आप देखेंगे जो सेंटेंस है, सेंटेंस में मेन वर्ब की फॉर्म्स को देखेंगे, सेंटेंस में मेन वर्ब की फॉर्म्स को देखेंगे ध्यान से। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब की आई है फर्स्ट फॉर्म, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग में, आप क्वेश्चन टैग में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आप क्या यूज कर देंगे, डू। मैंने क्या बोला, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब की फॉर्म फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है। तो जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो किसमें, सेंटेंस में मेन वर्ब की अगर फॉर्म्स हैं और वो भी फर्स्ट फॉर्म दी है, तो क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप किसे यूज कर देंगे, डू को। हो सकता है सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ जोड़ कर दिया जाए, मान लीजिए एस या ई एस जोड़ कर दे दिया गया, सीधे तौर पर फर्स्ट फॉर्म ना दे, सेंटेंस में जो वर्ब है वो एस या ई एस में दे दे, तो फिर आप क्या करेंगे, आप डू में एस या ई एस जोड़ दोगे, यानी कि फिर आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्वेश्चन टैग में किसे यूज कर दोगे, डज को यूज कर दोगे। अगर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाए, ना फर्स्ट आए ना एस ई एस, तो आप क्या कर दोगे, डू की सेकेंड फॉर्म यूज कर दोगे। वो कौन होती है, वो होती है डिड। सेंटेंस है, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स है, नहीं दी गई जी। मेन वर्ब्स है, दी गई है। क्वेश्चन टैग बनाना है, बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब चाहिए क्वेश्चन टैग के एरिया में, बिल्कुल चाहिए, लेकिन मेन वर्ब नहीं चाहिए। तो सेंटेंस में मेन वर्ब की फॉर्म्स से आइडिया लेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कब लगानी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन टैग में तो चाहिए और सेंटेंस में दी नहीं गई। तो यदि सेंटेंस में किसी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप क्या यूज कर देंगे, डू। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जोड़ कर दिया गया है, तो आप क्वेश्चन टैग में क्या यूज कर देंगे, डज। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, तो क्वेश्चन टैग में क्या यूज कर देंगे, डिड। अब देखते हैं यहां पर, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, पूरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। सेंटेंस है, सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है, गो। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म। जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाए, तो क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसे चुनेंगे, अपने पास से क्या लगा देंगे, डू, अपने पास से लगा देंगे डू। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, यानी क्वेश्चन टैग बनना चाहिए नेगेटिव, तो आपने अपने पास से लगा दिया डू। ये गो था जो कि फर्स्ट फॉर्म था, और जब जब कोई भी फर्स्ट फॉर्म होगी, गो, गो, ओपन, क्लोज, सिट, अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो डू। नेगेटिव बनाना है, इन दैट केस डोंट। इसके बाद आप जब चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करेंगे, तो आप बना देंगे देखो सब्जेक्ट। यहां पर अगर वो सिंगुलर होता, इन दैट केस हम जाते चाइल्ड के साथ, और चाइल्ड होता तो भाई वहां पर ही प्रेफरेबल आंसर होता। अब आई वेंट देयर यस्टरडे, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप वेंट की बात कर रहे हो, बेसिकली इसकी जो फॉर्म है वो सेकंड है। जब मेन वर्ब अपनी सेकंड फॉर्म में हो, ना ही फर्स्ट में ना ही एस यस, जब मेन वर्ब आपको सेकंड फॉर्म में दी जाए, तो मेक श्योर कि क्वेश्चन टैग के एरिया में आप जो हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करेंगे, दैट विल बी डिड। अब हम सिर्फ डिड लिखें या डिडंट लिखें, डिपेंड करेगा सेंटेंस पर। आपका सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। अब क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या जोड़ देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के अंदर हम जोड़ देते हैं एन अपोस्ट्रोफे टी, यानी कि नोट का एब्रीवेटेड फॉर्म। तो यहां पर हम लिख देंगे डिडंट। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई, हमें प्रोनाउन ही चाहिए था, तो एज इट इज यूजेबल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हिना नेवर टॉक्स अबाउट यू। यहां एक चीज आपको बड़े ही ध्यान से समझनी है। हम अगर रटते रहे कि नॉट एक नेगेटिव वर्ड है, इन दैट केस नॉट एक नेगेटिव वर्ड है, बट क्या उसके अलावा नेगेटिव वर्ड्स नहीं है, ये रहा। नेवर हो सकता है, नीदर हो सकता है, नन हो सकता है,
हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, लिटिल, बिना ए और बिना द के, या फिर फ्यू हो सकता है। बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स हैं जो दिखने में आपको लगेंगे दैट वे नेगेटिव है ही नहीं, बट इन रियलिटी वे नेगेटिव्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनका मीनिंग नेगेटिव है। अब हिना नेवर टॉक्स अबाउट यू, सेंटेंस को नेवर ने क्या कर दिया? नेगेटिव। अब जब जब सेंटेंस नेगेटिव होगा, क्वेश्चन टैग आप पॉजिटिव यूज करेंगे, यानी क्वेश्चन टैग के एरिया में एन अपोस्ट्रोफे टी जो अभी तक हमने लगाया है उसका यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बहुत सिंपल बात है, शुरू से हमने सीखी है। सिंपल सेंटेंस नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव या सिंपल क्वेश्चन टैग। तो हिना नेवर टॉक्स अबाउट यू। अब जो टॉक्स है इसको हम देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी क्या नहीं दिया गया है? हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई। अब अगर सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है, बट क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब जरूर चाहिए, तो उसका आइडिया हम कैसे लेते हैं? सेंटेंस में मेन वर्ब की फॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? क्या हिना मेन वर्ब है? क्या नेवर मेन वर्ब है? नहीं, मेन वर्ब है टॉक्स। कौन सी फॉर्म में है? टॉक तो फर्स्ट हुई, उसमें एस जोड़ दिया गया। तो जब फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़कर दे दिया जाए, मेक श्योर आप क्वेश्चन टैग के एरिया में जो हेल्पिंग वर्ब चुनेंगे वो होगी डज। तो अब यहां पर आपने लिख दिया डज। अब डजंट क्यों नहीं कर रहे? एज आई टोल्ड यू कि नेवर एक नेगेटिव वर्ड है, तो सेंटेंस भी नेगेटिव बन गया नेगेटिव वर्ड के कारण। अब सेंटेंस अगर फाइनली नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन टैग आप पॉजिटिव बनाएंगे। अब हिना के लिए आप क्या यूज कर देंगे? शी, और ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग डज शी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यू कम टू मी विदाउट परमिशन। अब इस पूरे सेंटेंस में आप देखेंगे हमारे पास सेंटेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, क्वेश्चन टैग बनाना है, बनाना है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, बिल्कुल चाहिए, नहीं दे रखी तो क्या करेंगे? सेंटेंस में मेन वर्ब की फॉर्म्स के अकॉर्डिंग चुनेंगे डू, डज या डिड। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? कम, फर्स्ट फॉर्म है। अब ये फर्स्ट फॉर्म है तो जाहिर सी बात है जब सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो क्वेश्चन टैग में डू आएगा। यू कम टू मी विदाउट परमिशन, तो ये क्या बन जाएगा आपका? डोंट यू क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर ये पॉइंट खत्म हो जाता है। और पॉइंट क्या था? इफ इन अ सेंटेंस देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब गिवन, सो हाउ कैन वी मेक अ क्वेश्चन टैग विदाउट बीइंग गिवन द हेल्पिंग वर्ब? अब बहुत ही सिंपल सी बात है, आप जो सेंटेंस ले रहे हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बन सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, सेकंड फॉर्म आ सकती है, या एसईएस फॉर्म आ सकती है। यहां मैंने थर्ड फॉर्म का जिक्र क्यों नहीं किया या आईएनजी का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि ये वर्ब्स या तो सेंटेंस में आएंगी, नहीं आएंगी तो ऑलवेज अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके ही आएंगी, तो वो जो होगी वो हमने यूज कर देनी है, जैसे कि पहले हमने किया। तो नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। यहां अगर किसी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना पड़े जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो, तो आई होप ये पूरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या बताता है? सम वर्ड्स look like they are simple but actually they are negatives। अब इस लाइन का मतलब बहुत ही सिंपल है। कुछ शब्द हैं दिखने में लुक लाइक, मतलब दिखने में वो ऐसे लगेंगे आपको कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, मतलब बहुत ही पॉजिटिव है, नेगेटिव्स हैं ही नहीं, बट ऐसा है नहीं। रियलिटी में उनकी जो सेंस आती है, उनका जो मीनिंग बनता है वो नेगेटिव ही बनता है। अब सेंटेंस आपके पास कोई भी है, आपके पास कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। कोई एक वर्ड बीच में कहीं है या शुरुआत में है या लास्ट में है, वो एक वर्ड आपका नेगेटिव है। अगर नेगेटिव वर्ड है तो ध्यान रखना है आपने, जो नेगेटिव वर्ड होगा वो नेगेटिव वर्ड पूरे सेंटेंस को क्या बना देगा? नेगेटिव बना देगा, ठीक है। अब अगर सेंटेंस नेगेटिव है
तो हमने अभी तक सीखा है कि नेगेटिव सेंटेंस को चाहिए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। बहुत सिंपल सी बात है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग चाहिए। अब पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे जब आप, तो ध्यान रखना है सेंटेंस से ही हेल्पिंग वर्ब उठाते हैं, अभी तक हम वही हमने यहां पर भी करना है। तो इसको समझ लेते हैं एक बार, देखिएगा। अगर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, और देखिएगा इसमें एग्जामिनर कैसे हमें बेवकूफ बना देता है। एग्जाम्पल है, शी हार्डली कम्स ऑन टाइम। अब यहां दो चीजें आपको याद रखनी है, दो चीजें इकट्ठी हो गई यहां पर। वो क्या क्या है? पहला, सेंटेंस है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अभी अभी हमने सीखा है कि जब फर्स्ट फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब डू आएगी, सेकंड फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे। फर्स्ट में यदि आप एस या ईएस लगा दें तो हेल्पिंग वर्ब डज का यूज आपने करना है। बहुत सिंपल है। अब समझिएगा, शी हार्डली कम्स। हार्डली कैसा वर्ड है आपका? ये जो हार्डली है ये कैसा वर्ड है? नेगेटिव। तो पूरा सेंटेंस बन चुका है हार्डली के कारण नेगेटिव। अब इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझिए। अगर आपको पता है कि हार्डली नेगेटिव वर्ड है, तो आप समझ पाए, डिसाइड कर पाए कि ये सेंटेंस पूरा नेगेटिव बन चुका है। किसके कारण? हार्डली के कारण। लेकिन यदि आपको पता ही नहीं है कि हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, सो आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि हार्डली अगर नेगेटिव वर्ड है तो सेंटेंस भी कैसा हो चुका है? नेगेटिव हो चुका है। अब सेंटेंस नेगेटिव हो चुका है तो क्वेश्चन टैग आप कैसा बनाएंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या यहां पर रहती है कि आपको पता होना चाहिए सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसीलिए ये पॉइंट पूरे क्वेश्चन टैग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यहां एग्जामिनर हमें धोखा देने में कामयाब हो जाता है। हमें सेंटेंस लगता है कि भाई बड़ा ही पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना देते हैं। उसमें भी एग्जामिनर क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब नहीं देता है। हमें क्या लगता है? एग्जामिनर हमारी नॉलेज चेक करना चाहता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब गिवन ना हो, मेन वर्ब पर बेस्ड होके, क्या हम डू, डिड या डज के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चूज कर पाने में कैपेबल हैं या नहीं। हमें ऐसा लगता है कि ये वाली नॉलेज चेक करना चाह रहा है एग्जामिनर, बट ऐसा होता नहीं है। तो हम इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि कुछ एक नेगेटिव वर्ड्स हैं जो दिखने में भले ही नेगेटिव ना लगे, लेकिन होते नेगेटिव ही हैं। तो 8 पॉइंट को एक बार समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 8। अब बहुत ही सिंपल सी चीज यहां पर है, सम वर्ड्स आर नेगेटिव इन मीनिंग बट दे लुक लाइक पॉजिटिव वर्ड्स। इस बात का मतलब बहुत अच्छे से आपने समझ लेना है। बहुत ही सिंपल सी चीज यहां पर है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। कुछ शब्द कुछ शब्द दिखने में आपको लगेंगे, कुछ शब्द दिखने में पॉजिटिव यानी सकारात्मक हैं, लेकिन लेकिन मीनिंग में यानी कि अर्थ में, मतलब में, असल में, लेकिन मीनिंग में नेगेटिव है। मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसे शब्द हैं जो देखने में आपको लगेंगे कि भाई पॉजिटिव है, सकारात्मक है, लेकिन असल में वो सकारात्मक है नहीं। मात्र दिखने में आपको सकारात्मक लगेंगे, पॉजिटिव लगेंगे, असल में वे नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जब वर्ड नेगेटिव होगा तो सेंटेंस भी नेगेटिव बन जाएगा। अब सेंटेंस अगर नेगेटिव बन गया तो क्वेश्चन टैग आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इन वर्ड्स को देखते हैं, ये वर्ड्स हैं कौन से। जैसे हार्डली है, हार्डली उन्हीं में से एक वर्ड है। स्केयर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, लिटिल,
फ्यू, इन वर्ड्स को जरा ध्यान से समझ लें आप। हार्डली, स्केर्सली या स्कार्सली पढ़ सकते हैं, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, लिटिल और फ्यू। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको दिखने में नेगेटिव ना भी लगे भले ही, लेकिन असल में ये नेगेटिव ही होते हैं। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट होता है बना हुआ कि भाई नेगेटिव वर्ड का मतलब, नेगेटिव वर्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, नॉट। ऐसा है नहीं। नॉट के अलावा भी तो बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे नेवर है, नेगेटिव वर्ड है। नोर है, नेगेटिव वर्ड है। नीदर है, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। नन है, नेगेटिव वर्ड है। नो वन है या नोबडी है, ये भी कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि नोट अकेला एक नेगेटिव वर्ड है, नहीं। नोट के अलावा भी बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे कि नोबडी की हम बात कर रहे थे यहां पर। तो ये ऐसे शब्द हैं जो नो से या नी से या नोट से या नेवर से बने हैं। नथिंग भी एक ऐसा ही नेगेटिव वर्ड है देखा जाए तो ऐसे वर्ड्स जो नोट की तरह है, वो तो ये देखने से आपको अंदाजा हो भी जाएगा कि नोबडी या नेवर या नो वन या नथिंग, ये सारे नीदर वगैरह नेगेटिव वर्ड्स हैं। लेकिन ये ऐसे कुछ एक शब्द हैं जिनको मात्र देखने भर से आपको कभी लगेगा ही नहीं के नेगेटिव्स हैं, बट सच क्या है, ये सारे के सारे जो शब्द हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव हैं। तो सेंटेंस में अगर इनमें से कोई आया, ये बात बड़े ध्यान से आपको समझनी है कि किसी सेंटेंस में हार्डली आ जाए या किसी सेंटेंस में स्केर्सली आ जाए या किसी सेंटेंस में रेयरली आ जाए, किसी सेंटेंस में बेयरली आ जाए, किसी सेंटेंस में लिटिल आ जाए या किसी सेंटेंस में फ्यू आ जाए, तो वो सेंटेंस नेगेटिव बन चुका है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स स्वयं नेगेटिव थे। तो इनमें एक चीज बहुत ही पूछी जाती है, थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीज है। वो क्या है? वो ये है कि अगर लिटिल है तो नेगेटिव है, अगर फ्यू है तो भी नेगेटिव है, लेकिन अगर अ लिटिल है या ये कहें कि द लिटिल है, अ लिटिल या फिर द लिटिल, सिर्फ लिटिल की बात मैं यहां नहीं कर रहा क्योंकि वो तो नेगेटिव है, लेकिन अ लिटिल और द लिटिल ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ये चीजें याद रखनी है। अगर लिटिल आया है बिना अ के, बिना द के, तो वो नेगेटिव वर्ड में काउंट होगा, नेगेटिव बना देगा। यदि सेंटेंस में आया है तो सेंटेंस को भी नेगेटिव बनाएगा। लेकिन वैसे ही फ्यू है, लेकिन अगर लिटिल ओ के पहले या फ्यू को भी अगर ले ले, फ्यू भी ऐसा ही है, फ्यू के पहले ए आ जाए अ फ्यू, या फ्यू के पहले द आ जाए द फ्यू, इस में क्या हो जाएगा, इस कैटेगरी में फ्यू ए के साथ या द के साथ, लिटिल भी ए या द के साथ, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। लेकिन अगर लिटिल या फ्यू में से कोई भी एक सेंटेंस में आए, उसके पहले ना ही अ हो ना ही द हो, तो समझ जाइएगा वो शब्द नेगेटिव है। और नेगेटिव जो शब्द होगा, जो शब्द नेगेटिव होगा, वो सेंटेंस को भी नेगेटिव बना देगा। और अगर सेंटेंस नेगेटिव बन गया तो मेक श्योर आपका जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव ही बनेगा, नेगेटिव नहीं बन सकता। तो ये सारे ही वर्ड्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। अब इन्हीं पर बेस्ड कुछ एक एग्जांपल्स से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वर्ड्स हैं कैसे काम आते हैं, किस तरीके से इनसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। देखिएगा, he carelessly makes a mistake। अब ये जो सेंटेंस है, शी स्केयर्सली मेक्स अ मिस्टेक, इसमें दो चीजें हैं। पहली कि सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई, और हमने लास्ट में सीखा था, लास्ट पॉइंट में, कि जब सेंटेंस में कोई
हेल्पिंग वर्ब ना दी जाए तो आप क्वेश्चन टैग के एरिया में मेन वर्ब की फॉर्म से आइडिया लेकर के क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करते हैं। तो डू या डज या डिड होता है। अब क्योंकि यहां मेक्स है फर्स्ट फॉर्म में एस यस, तो हेल्पिंग वर्ब जब आप लिखेंगे सेंटेंस के अंदर ना होने पर तो क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब डज आएगी। वो नेगेटिव है तो डजंट भी हो सकती है अगर बनाना है तो। नेक्स्ट देखते हैं, दे रेयरली listened to us, they rarely listen to us। इसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट, few students failed, few students failed। next one, I seldom mock anyone, I seldom mock anyone। you have, या फिर हमारा वर्ड लिटिल बचा तो उसी से बना लेते हैं, ये बेहतर भी समझ आएगा आपको। लिटिल वर्क has been done। अब ये सारे वर्ड्स हैं जो हमने यूज कर दिए, जैसे स्केर्सली था, रेयरली था, फ्यू था, सेल्डम था और लिटिल। अब समझ लेते हैं जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन टैग इनका कैसे बनेगा, देखिएगा। अब सेंटेंस में बात करते हैं हम, शी स्केर्सली मेक्स अ मिस्टेक। अब स्केर्सली के कारण, स्केर्सली कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। जब सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है, जब वर्ड आपका कोई नेगेटिव हो जाता है तो सेंटेंस को भी नेगेटिव बना लेता है। अब स्केर्सली नेगेटिव वर्ड है, वैसे ही हार्डली भी नेगेटिव वर्ड है, रेयरली भी नेगेटिव वर्ड है, फ्यू बिना बिना द के अकेला फ्यू नेगेटिव है, सेल्डम भी नेगेटिव है, लिटिल बिना ए के बिना द के अकेला लिटिल भी नेगेटिव। तो ये सारे ही नेगेटिव वर्ड सेंटेंस में आ गए। तो हमने अभी अभी डिस्कस किया है, अगर सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड आ जाए, ऐसा नेगेटिव वर्ड जिसको देखते ही हम पहचान रहे हैं कि भाई ये तो नेगेटिव वर्ड है, नो बडी नेगेटिव है, नथिंग नेगेटिव है, नीदर भी नेगेटिव है, नॉट भी नेगेटिव, या तो ऐसा नेगेटिव, या फिर जो आसानी से पहचानने में नहीं आते कि ये नेगेटिव है वो भी है तो नेगेटिव। तो कोई भी नेगेटिव वर्ड अगर सेंटेंस में आ गया तो मान लीजिएगा सेंटेंस आपका कैसा हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। तो यदि सेंटेंस नेगेटिव है इसका मतलब जो आप क्वेश्चन टैग क्रिएट करेंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो याद कीजिए हमने सीखा था, जब फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, हेल्पिंग वर्ब ना दे रखी हो, तो अपने पास से आप डू का यूज करेंगे। सेंटेंस में जब सेकंड फॉर्म दे रखी हो मेन वर्ब की, तो अपने पास से हम डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सेंटेंस में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दिया जाए या ईएस जोड़ कर दिया गया हो, तो अपने पास से जो हेल्पिंग वर्ब आप क्वेश्चन टैग में लगाएंगे वो होगी डज। ये सब हमने सीखा था। तो यहां पर शी स्केर्सली मेक्स अ नॉइज, तो मेक्स कैसी वर्ब है, एससीएस। जब एससीएस दिया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब डज आ जाती है, तो हम लिखेंगे यहां डज। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, शी। अब हमने डजंट क्यों नहीं किया, सेंटेंस स्केर्सली ने बना दिया अपने वाक्य को नेगेटिव, यानी कि क्वेश्चन टैग हमें चाहिए पॉजिटिव, इसलिए डजंट ना करके डज किया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, दे रेयरली लिसन टू अस। अब रेयरली कैसा वर्ड है, नेगेटिव, यानी सेंटेंस भी नेगेटिव है। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ये वर्ब की कौन से नंबर की फॉर्म है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो कहीं दे नहीं रखी, तो हमने देखा लिसनड मेन वर्ब है, पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, लिसन, सेकंड है। जब सेकंड फॉर्म देते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपने पास से हम चुनते हैं डिड को।
अब डिडंट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सेंटेंस आपका नेगेटिव है, क्वेश्चन टाइप पॉजिटिव बनाना ही बनाना है। डिड और फिर सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है ही, तो और कुछ सोचना ही नहीं है, डिड दे। इसके बाद आ गया फ्यू स्टूडेंट्स फेल्ड। तो फ्यू कैसा शब्द है, नेगेटिव शब्द है। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव हो गया, फ्यू नेगेटिव शब्द था, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे। अब फेल्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इसलिए क्वेश्चन अगर सेकंड फॉर्म आती है तो आप क्या यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, डिड। आपने लिख दिया डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या था, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या आ जाएगा, दे क्वेश्चन मार्क। ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग यहां पर। अब ये जो आपका बना है क्वेश्चन टैग डिड दे, ये डिडंट इसीलिए नहीं हो रहा, सभी में यही बात है कि नेगेटिव वर्ड आ रहे हैं और वो सेंटेंस को भी अपनी तरह नेगेटिव बना दे रहे हैं। तो सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आप पॉजिटिव बनाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, आई सेल्डम मोक एनीवन। तो आई सेल्डम मोक एनीवन में आप देखेंगे सेल्डम कैसा वर्ड है, नेगेटिव, यानी सेंटेंस कैसा हो चुका है सेल्डम के कारण, नेगेटिव। यानी क्वेश्चन टैग आपको कैसा बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। अब मोक यहाँ वर्ब है और वो भी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, मोक वर्ब है, मजाक उड़ाना। तो जब फर्स्ट फॉर्म दी जाती है तो फर्स्ट फॉर्म दी जाती है तो अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू को यूज करेंगे। तो यहां आ गया डू, और सब्जेक्ट क्या दे रखा है, आई, तो आप आई को ही यूज कर देंगे। तो आपका सेंटेंस बन गया, क्वेश्चन टैग बन गया डू आई। लिटिल वर्क, अब सबसे लास्ट में जो बचा है इसमें कहता है लिटिल वर्क। यहां हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दे रखी है, तो हमें डू डज की कोई जरूरत सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो हमारा जो वर्ड है लिटिल कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, सेंटेंस भी नेगेटिव हो गया लिटिल के कारण, यानी क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब को, हैज, और सब्जेक्ट कौन है, वर्क। वर्क क्या होगा, ही या शी या इट, इट होगा, तो यहां पर लिख दिया इट हैज इट क्वेश्चन मार्क। अब ये तो बात हुई इन वर्ड्स की जो दिखने में हमें नेगेटिव नहीं लगते लेकिन होते नेगेटिव हैं। कुछ एक ये वर्ड्स भी हैं जो दिखने में आपको नेगेटिव लगते हैं, तो इनमें बहुत स्पष्ट सी बात है, सेंटेंस में इनमें से कोई भी नेगेटिव वर्ड आए वो वर्ड सेंटेंस को भी नेगेटिव बनाएगा, यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अब बस ये जो दो चीजें थी ये इंपॉर्टेंस रखती हैं, इन पे थोड़ा ध्यान देना है। हमने देखा फ्यू को, हमने देखा लिटिल को, ना तो ए आया था लिटिल फ्यू के पहले ना द आया था। लेकिन अगर लिटिल हो या फ्यू हो उनके पहले या तो ए आ जाए या द आ जाए, फिर चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। जब आप द का यूज करेंगे या अ का यूज करेंगे किसके साथ, लिटिल के साथ, तो फिर लिटिल हो या फ्यू हो, दोनों में से कोई भी हो, लिटिल या फ्यू, फिर ये पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर ये नेगेटिव नहीं रहते। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये चारों पॉजिटिव वर्ड्स बन जाते हैं। लिटिल और फ्यू में से कोई भी हो उसके पहले आप ए या द लगाएंगे तो वे पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव हो गए तो क्वेश्चन भी आपका जो सेंटेंस है वो भी पॉजिटिव ही है। सेंटेंस पॉजिटिव है इसका मतलब हुआ ये क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि ये नेगेटिव कैसे बनेगा, देखते हैं। देखिएगा, अब सेंटेंस है हमारे पास, अ लिटिल मिल्क is left in the bottle. Next, a few boys are studying in the library. या फिर the little boy who plays here is my son. The few toys इसमें आप यूज करेंगे दैट का, जैसे द लिटिल था तो यहां पर भी दैट आएगा। ग्रामेटिकली करेक्ट तभी होता है जब आप
द लिटिल और द फ्यू यूज कर रहे हो तो वहां दैट का यूज किया जाए, वो ज्यादा और सही वही माना जाता है। द फ्यू टॉयज दैट आई गेव टू यू आर न्यू। ये सारे ही चारों ही सेंटेंस में आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जब आपने बात करी लिटिल की, जब हमने लिटिल का डिस्कशन किया और इस तरफ हमने फ्यू का डिस्कशन किया, तो लिटिल और फ्यू ऐसे भी आ सकते हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली से मेरा मतलब है इनके पहले कोई शब्द आ सकता है और नहीं भी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लिटिल और फ्यू के पहले, लिटिल और फ्यू के पहले ए या द अगर आ जाए, दोनों में से कोई भी हो, उसके पहले ए आ जाए या द, तो फिर ये पॉजिटिव बन जाते हैं। तो अगर मैं कहूं अ लिटिल मिल्क इज लेफ्ट इन द बॉटल, तो ये अगर बिना अ के होता, सिर्फ लिटिल होता, तो लिटिल कैसा वर्ड होता? नेगेटिव। तो पूरा सेंटेंस कैसा माना जाता? नेगेटिव सेंटेंस माना जाता। फिर हम क्वेश्चन टैग जो बनाते वो पॉजिटिव बनाते। लेकिन अ लिटिल कैसा शब्द है? पॉजिटिव शब्द है, यानी कि सेंटेंस भी आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। अब सेंटेंस पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन टैग आप कैसा बनाएंगे? नेगेटिव बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? इज आया हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव बना तो एन अपोस्ट्रोफी टी, इजंट, और मिल्क के लिए आया इट। अ फ्यू, अब वही यहां पर है, अ फ्यू कैसा शब्द है? पॉजिटिव, यानी सेंटेंस भी पॉजिटिव है अभी तक। अगर आप अ फ्यू में से अ हटा देंगे तो फ्यू बचेगा। अब फ्यू अगर यूज करोगे तो वो नेगेटिव वर्ड है, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। फिलहाल अ फ्यू जो है वो पॉजिटिव शब्द है, तो पॉजिटिव शब्द है तो वाक्य भी, सेंटेंस भी पॉजिटिव है। जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर? आंट दे, आर हेल्पिंग वर्ब था तो हमने आंट दे कर दिया। अब द लिटिल द फ्यू, यानी कि ये भी पॉजिटिव है और कोई नेगेटिव है नहीं सेंटेंस में, तो आपका सेंटेंस है पॉजिटिव, सेंटेंस है पॉजिटिव, यानी क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो यहां पर द लिटिल बॉय दैट प्लेज हियर इज माई सन, तो हम क्या लिखेंगे? इजंट ही, बॉय की बात हो रही है। द फ्यू टॉयज दैट आई गेव टू यू आर न्यू, तो हम क्या कहेंगे? आंट दे। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन टैग बनाने हैं। खास ध्यान रखना है फ्यू लिटिल का, चाहे वो अ या द के साथ आए, चाहे अ द के बिना आए, इनका खास आपने ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है पॉइंट नंबर 9, वन। अब समझिएगा, कई बार जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो वन होता है, ओ एनी वन। अब वन का क्या है? सीधा सा फंडा है कि अगर सेंटेंस में अकेला वन है, अकेला वन से मेरा मतलब इसके आसपास कोई सहायक शब्द नहीं है, कोई मेन शब्द नहीं है जो मुख्य जिसे आप कह सको, तो यहां क्या बात बन जाती है कि या तो जो वन है वो अकेला सब्जेक्ट है सेंटेंस का, अकेला शब्द, अकेला सब्जेक्ट है, इसके आसपास कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है जो मेन सब्जेक्ट का या हेल्पर का काम करे, या फिर ये जो वन है अन्य शब्दों के साथ मिलकर मिलकर आया है। अब इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं, देखिएगा। अगर मैं कहूं वन शुड डू वंस ड्यूटी, एक तो ये हुआ। वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स। तो अगर देखा जाए वन जो है वो अकेला सब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे आप देखेंगे इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अकेला वन है, इस सेंटेंस में भी जो सब्जेक्ट है अकेला वन है। या मान लीजिए हम इसे ऐसे लिखें, वन हैज नॉट कम येट, ये ऐसे भी हो सकता है। तो सेंटेंसेस जब आप बना रहे हैं तो मेक श्योर कि वन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, हो सकता है अकेला हो या हो सकता है अन्य शब्दों के साथ। अब शब्दों के साथ आने से क्या मतलब है? देखिए ऐसा एग्जांपल होगा, वन बॉय
वॉज देयर। एक तो ये हो सकता है वेरिएशन अगर देखा जाए तो, या फिर वन ऑफ द गर्ल्स वॉज प्लेइंग, ऐसे कुछ हो सकता है। ये वेरिएशंस हैं। मतलब सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट है और वो कभी तो अकेला सब्जेक्ट ओ एनी वन है, कभी वन के साथ अन्य शब्द जुड़कर आ रहे हैं और सारे के सारे मिल करके सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे या तो अकेला वन या अन्य शब्द मिल करके, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस ये हो जाएगा कि जब आप दोनों को कंसीडर करोगे, दोनों को, जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो यहां आपका सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, यानी क्वेश्चन टैग बनना है नेगेटिव। सब्जेक्ट कौन है? वन, तो हम क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में? शुड। अब नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? शुडंट, और वन जो आपका सब्जेक्ट है वो एज इट इज लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब था शुड, नेगेटिव लगाया। क्यों लगाया? शुडंट क्यों बनाया? क्योंकि सेंटेंस जब पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है। अब कहता है वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स। यहां पर भी देखेंगे सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, यानी क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी है मस्ट। अब नेगेटिव बनाना है तो क्या लिख देंगे? मस्टंट, और वन का वन बन गया। यहां देखिए वन हैज नॉट कम येट, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि नॉट कैसा वर्ड है? नेगेटिव, यानी क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बनेगा। तो सब्जेक्ट तो वन ही रहेगा, हमने लिख दिया हैज वन। वन था सब्जेक्ट, लिख दिया हेल्पिंग वर्ब भी उठा के। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। वन बॉय वॉज देयर। अब वन बॉय वॉज देयर में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट का जो काम है वो अकेला वन नहीं कर रहा है, बॉय के साथ मिलके कर रहा है। जब साथ में मिलके करता तो वैल्यू निकाल लो, वन मुख्य है या बॉय? मेन कौन है? एक होना मेन है या बॉय होना मेन है? एक तो लड़की भी हो सकती थी, यानी कि बॉय मेन है। ये दोनों ही मिलकर के नाउन फ्रेज के रूप में सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो मेन कौन है? बॉय। बॉय के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। तो आप लिखेंगे wasn't ही। बॉय के हिसाब से चलेगा, वन के हिसाब से नहीं। तो जब अकेला वन सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन टैग में भी वन ही आ रहा है, लेकिन वन अन्य शब्दों के साथ है तो जो अन्य शब्द हैं उनकी वैल्यू के हिसाब से वन को आप यूज करेंगे या नहीं करेंगे वो आप देखेंगे क्वेश्चन टैग में। जैसे हमने वन को यूज नहीं किया तो ऐसे में वन की वैल्यू देखनी है, वन नहीं आएगा। वन कब आएगा? क्वेश्चन टैग में, जब अकेला वन ही सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, उसके आसपास कोई शब्द होना। तो वन ऑफ द गर्ल्स वॉज प्लेइंग। अब लड़कियों, देखो वन ऑफ द गर्ल्स का मतलब लड़कियों में से एक, यानी कि हम बात वन की नहीं कर रहे, हम लड़कियों में से वन की बात कर रहे हैं। लड़कियों में से एक लड़की, तो एक का मतलब हुआ एक लड़की। एक लड़की को क्या कहेंगे? शी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? वॉज। अब सेंटेंस है आपका पॉजिटिव, यानी क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, तो क्या लिख देंगे? वॉजंट शी क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपको करना है। अब ये भी यहां पर ध्यान रखना है कि जब एक्स्ट्रा वर्ड्स जुड़कर आते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं वो सब्जेक्ट पर थोड़ा प्रभाव तो डालेंगे। उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जब प्रभाव डालेंगे तो वो सब्जेक्ट को ओवरटेक कर लेंगे। मतलब अकेला अगर कोई सब्जेक्ट जैसे वन है तो वही आएगा, नो डाउट। लेकिन अगर अन्य शब्दों के साथ मिलके आया तो आपको मीनिंग निकालना। मान लीजिए यहां गर्ल्स की जगह बॉयज होता तो हम पढ़ते वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक। लड़कों में से एक तो फिर हम यहां पर क्या लिखते? शी ना लिख करके क्या लिखते? ही लिखते। तो यहां आपको ये चैप्टर मैं आशा करता हूं समझ आ गया होगा। अब इसमें लास्ट जो पॉइंट हमारा बचता है वो है एब्रिविएशंस। अब शॉर्ट फॉर्म्स आप इनको लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स देखिए, शॉर्ट फॉर्म्स में क्या है? जैसे डू प्लस एन अपोस्ट्रोफी टी को हम डू नोट में एग्जैक्टली लिखते हैं तो बन जाता है डोंट, और फिर बन जाता है डजंट, फिर इसके बाद इजंट। एमेंट गलत होता है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आंट। हैजंट, हैवंट, हैडंट, डिडंट। ये हेल्पिंग वर्ब्स की बात हुई। तो वैल्यूज आप खुद समझे, डू प्लस नॉट डोंट बन गया, डज नॉट
doesn't, is not, isn't, are not, aren't, has not, hasn't, have not, haven't, had not, hadn't, did not, didn't। इसी टाइप से आप लिखते हैं must not को mustn't, should not को shouldn't, could not को couldn't, would not को wouldn't, may not को mayn't, must not को mustn't, might not को mightn't। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन यूजेबल है, बिल्कुल यूज होता है, बिल्कुल सही माना जाता है। dare not को daren't, need not को needn't, ought not, ought to का जो नेगेटिव बनता है oughtn't to, oughtn't to। ऐसे ही जब यूज्ड की बारी आती है तो आप उसे लिखते हैं यूज्डंट। इस टाइप से आप सारे ही मोडाल्स का भी एब्रीविएशन कर सकते हैं। तो यहां हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है क्वेश्चन टैग का, और हम आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ आई होंगी। और जब भी आपको चीजें समझ ना आए तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और उन कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको दोबारा समझाने की हमें जरूरत है, या वो आपको उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो तो अलग एग्जाम्पल, अलग मेथड के साथ वो चीजें आपको बताई जाएंगी। और ध्यान रखना है, आपने ये सारा प्रोसेस एक ही चीज पर, एक ही चेन पर बना हुआ है। आप वीडियो देखते हैं तो आपने सबसे पहले लाइक करना है आपको। अब जो वीडियो आपने देखी है उसको लाइक करने के बाद आप सोचे कि हाँ ये वीडियोस मुझे और चाहिए, ये नॉलेजेबल हैं, यहां से मैं समझ रहा हूं, तो आपने क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप यूसीआई कराला लाइव चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। बेल आइकन आप जैसे ही प्रेस करते हो आपको चीजें पता लगनी शुरू हो जाएंगी, कब कब हम अपलोड कर रहे हैं न्यू वीडियोस। तो ये कोशिश है जहां से आप कमेंट के थ्रू हमें अपनी चीजें पहुंचा सके, अपने डाउट्स क्लियर कर सके। वीडियोस को आप जैसे जैसे लाइक करते हैं, चैनल को जैसे जैसे सब्सक्राइब करते हैं, वैसे वैसे हम आपकी और हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि आपसे कोई फी नहीं ली जा रही है और कोशिश की जा रही है हर सब्जेक्ट के कंटेंट का आपको बहुत अच्छे से निचोड़ करके दिया जाए, जो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो आपके एग्जाम्स में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।